जय श्री राधे दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल शंभू की लाडली में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शनिवार के पावन दिन पर शनिदेव की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य दूर हो जाता है, कर्म सुधरने लगते हैं और शनि की कृपा भी प्राप्त होती है। कथा शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय शनिदेव। आइए शुरू करते हैं आज की शनिदेव की कथा। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर शनिदेव की पूजा करता है, दीपक जलाता है तथा कथा सुनता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं, सारे दुख, तकलीफ सब कुछ मिट जाते हैं। कर्मों के अनुसार शनिदेव फल देते हैं, इसीलिए हम सभी को सच्चे मन से भक्ति करने वाले को वे हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले प्राचीन समय में उज्जैन राज्य में राजा चंद्रकेतु नामक एक निष्ठावान और न्यायप्रिय राजा रहा करता था। वह अपनी प्रजा के सुख के लिए सदैव तत्पर रहा करता था। परंतु एक ऐसा समय आया कि ग्रहों की दशा बदल गई और राजा पर शनि की 7.5 का प्रभाव हुआ। धीरे धीरे राज्य में विपत्तियां आने लगी। उसका व्यापार गिर गया, सारी फसलें खेत में ही सूख गईं, सारे सैनिक प्रजा बीमार पड़ने लगी और पड़ोसी राज्यों ने भी आक्रमण शुरू कर दिया। लोग राजा को दोष देने लगे, मित्र दूर होने लगे सभी। पर राजा मन में जानता था यह दुर्भाग्य शनि की परीक्षा है। तब एक दिन राजा ने अपने राजपुरोहित से कहा, हे गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ कि मेरे अच्छे कर्म भी फल नहीं दे रहे? पुरोहित बोला, राजन, शनि की दशा चल रही है, परंतु घबराएं नहीं। शनिवार को व्रत करें, तेल का दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन कराएं। शनिदेव अवश्य कृपा करेंगे आप पर। तब राजा ने श्रद्धापूर्वक पूरे सच्चे मन से व्रत रखना शुरू कर दिया। एक शनिवार को राजा राज्य से बाहर साधारण वेश में घूम रहे थे। दुखी मन से वे मार्ग पर चले जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें थोड़ी दूर एक झोपड़ी, टूटी हुई सी झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ एक वृद्ध दंपत्ति पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। वो किसान का काम करते थे। राजा उनके पास गए और उनसे शरण मांगी। फिर किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैं भले ही गरीब हूँ, पर अतिथि भगवान के समान होते हैं। आप मेरे घर जरूर आइए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। किसान की पत्नी ने रोटियां बनाई, दाल बनाई। नमक कम था, पर प्रेम अमूल्य था उसमें। फिर राजा ने भोजन किया और उसी रात उसी झोपड़ी में सो गए। मध्य रात्रि में राजा ने देखा, काले वस्त्रधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके आंखों के सामने स्वर गंभीर, आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, राजा चंद्रकेतु, मैं शनि हूँ। यह कष्ट इसलिए मिला ताकि आप अहंकार छोड़कर दिनों का महत्व समझें। अब आपने विनम्रता को अपनाया है, अतिथि का सम्मान किया है और व्रत भी कर रहे हैं। आज से आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। फिर सुबह होते ही राजा ने किसान परिवार को धन्यवाद दिया और उनकी गरीबी मिटाने का वचन भी दिया। उसके बाद राजमहल लौटते ही आश्चर्य हुआ उन्हें। बीमार सैनिक स्वस्थ हो गए। सारी खेत में जो फसलें सूख गई थी सब हरी भरी हो गई फिर से। व्यापार फिर से बढ़ने लगा। शत्रु राज्यों ने संधि की पेशकश की। राज्य में शांति फैल गई और सारी प्रजा भी
खुश हो उठी। फिर राजा ने उस गरीब किसान को महल बुलाकर सम्मान दिया और उसे खूब सारा धन देकर जीवन भर सुरक्षित कर दिया। तब से उज्जैन में हर शनिवार शनिदेव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होने लगा। जिस भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उसे घबराना नहीं चाहिए। शनि सदा कर्मों का न्याय करते हैं। जो विनम्रता, सेवा और सत्य का पालन करते हैं, शनिदेव उसे कभी दुखी नहीं रहने देते। हम सबको शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले शनिवार को प्रातः स्नान करना चाहिए। शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। काला तिल, उड़द दान करना चाहिए। पीपल पर भी जल चढ़ाकर 7 चक्कर जरूर लगाएं। गरीब को भोजन या तेल दान करने से विशेष लाभ मिलता है। तो यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करें। जय शनिदेव, कृपा करें। वीडियो को लाइक